चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं भगवान शिव को समर्पित महाकाल मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दे। महाकाल मंदिर श्रद्धा और आस्था से भरपूर ये जगह शहर शिव नगरी के नाम से भी जानी जाती है। साल भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दुनिया भर से यहाँ लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आया करते हैं। विशेष तौर पर सावन माह में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर का ज्यादा महत्व है। बता दें कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद है। यहाँ आने वाले भक्त को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। आइए आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी ऐसी रहस्यमय बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आप महाकालेश्वर मंदिर जाए बिना रह नहीं पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर को विशेष तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे निचले हिस्से में महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ शिव परिवार की मूर्तियां मौजूद हैं। इसके ऊपर हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है और इससे ऊपर वाले भाग में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। यहाँ एक कुंड भी मौजूद है, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को एक धार्मिक नगरी की उपाधि दी गई है। इस पवित्र शहर की खासियत है कि यहाँ आने वाले लोगों को ये अपना सा बना लेती है। आइए जानते हैं क्यों होती है महाकालेश्वर में भस्म की आरती। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बैर के वृक्ष की लकड़ियां को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीजों के जलने पर जो भस्म प्राप्त होता है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध एवं साफ की जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही कई जन्मों के पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनकी सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसा धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए मंदिर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि मंदिर के टिकट काउंटर से भी भस्म आरती की बुकिंग हो सकती है, लेकिन उधर लंबी लाइन मिल सकती है। ध्यान रहे कि आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मंदिर में औरत एवं पुरुष के लिए खास नियम क्यों है। महाकालेश्वर मंदिर के नियम अनुसार भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती। अगर वो इस आरती में शामिल होना चाहती है तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। बता दें कि भस्म आरती से पहले यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनावा पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहनने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि महाकालेश्वर के स्ट्रीट फूड जो होते हैं वो फलाहारी क्यों होते हैं। उज्जैन एकमात्र ऐसा पवित्र शहर है जहां पर आपको स्ट्रीट फूड में फलाहारी खाना मिलेगा। यहाँ की हर सड़क पे आपको व्रत वाले खान पान ज्यादा मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग आध्यात्मिक यात्रा के लिए आते हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका व्रत होता है। ये लोग ओंकारेश्वर या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के बाद ही कुछ खाते हैं। ऐसे में यहाँ आए पर्यटकों के खान पान का
ख्याल रखते हुए साफ सफाई के साथ व्रत में खाने वाला खाना मिलता है, इसलिए यहाँ स्ट्रीट फूड में ज़्यादातर फलहारी भोजन ही मिलते हैं। इसमें आपको फल, साबूदाने की खीर या खिचड़ी, आलू, साबूदाने की नमकीन आदि चीजें यहाँ मिलेंगी। आइए अब जानते हैं कि सावन के महीने में उज्जैन में अलग रौनक क्यों रहती है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकाल मंदिर आते हैं और दिनों की तुलना में इस माह में ज्यादा भीड़ होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं की माने तो उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को इस देश के 7 मोक्ष प्राप्ति स्थानों में से एक माना जाता है। सावन महीने के सोमवार में महाकाल के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से ही पूरी जानकारी लेकर जाएं। उज्जैन स्टेशन पर उतरते ही आपको हजारों की संख्या में तोते नजर आएंगे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ अपने आप तोते आकर बसे हुए हैं। जितना आपका दिल खुश कई संख्या में तोते देखकर होगा, उससे कई ज्यादा यहाँ के लोगों से मिलकर दिल खुश हो सकता है। उज्जैन में आया हर पर्यटक को यहाँ के लोग अपना बना लेते हैं। महाकाल मंदिर के पास किसी भी घर में आप चले जाओ, वहाँ के लोग आपको अच्छे से स्वागत करेंगे और रात बिताने की सुविधा भी देंगे। यहाँ के लोगों का प्यार ही पर्यटकों के बार बार आने को मजबूर कर देता है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।